नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। कैसे हो आप, ये हम जरूर आपको पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ही आपको जवाब दे देता हूँ। आप बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि आपने हमारी वीडियो देखना स्टार्ट किया है, तो आशा करेंगे आप ठीक ही होंगे और प्रार्थना भी करेंगे कि आप और ठीक रहो, थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी दूर हो जाए। तो दोस्तों, तो वीडियो लेकर हम आए आपके समक्ष। जो टॉपिक है उसका टाइटल है पाकिस्तानी जलस ऑफ मेलोनी ने मोदी को G7 के लिए किया आमंत्रित। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इंडिया का आपको थोड़ा सा डाटा देता हूँ कि इंडिया का मैं अभी भी ट्रेड देख रहा था कि इंडिया 715 बिलियन डॉलर, हमारा जो टोटल हम पाकिस्तान में जो चीज़ें दुनिया को बेचते हैं वो तकरीबन 30 अरब डॉलर हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इटालियन प्राइम मिनिस्टर मिस मेलोनी जो है उनकी कॉल आई है कि वो G7 समिट अटेंड करें। हमारी टोटल जीडीपी है ना, जितना हमारे पास पैसे वो 300 अरब नहीं बनता। ऐसे ही। तो मेरा पॉइंट है कि इतना बड़ा हाथी हमारे सामने बैठा है पैसे वाला, तो हमेशा पैसे की लड़ाई में तो फायदा है कि अगर हम अपने अमीर हमसाये से ट्रेड करेंगे। आपको बता दें कि जून में होने वाली G7 समिट में न्योता भेजने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी का धन्यवाद किया। वो तो अब अपने पांव पे खड़े, वो लोगों को पैसे, वो कंट्रीज को खुद एड्स और कर्जे देते हैं। बांग्लादेश को देख लें, मालदीव को देख लें, भारत पैसे देता है, नेपाल को देता है पैसे। और हमारा सबसे बड़ा हमसाया जो है, सब जिसका साथ हम 7000 साल इकट्ठे रहे हैं, अगर उसे हम ट्रेड करेंगे तो फाइनेंशियली हमारे फायदा होगा। हमारे कई लोग जो टीवियों के ऊपर बैठ के कह देते हैं, जी देखें भारत तेल ले रहा है ईरान से, तो हमारी पाइपलाइन क्यों नहीं आती? तो 8 बिलियन मांग रहे ना, आइए मैं पैरेंट पे नहीं, वो मिन्नतें तो नहीं कर रहे ना, वो माफिया तो नहीं मांग रहे अमेरिका से। वो इसी लिहाज से हम बहुत ज्यादा भूखे भी हैं, हम बहुत ज्यादा जाहिल भी हैं। वो जिस तरीके से कहते हैं पड़ोसियों की मदद करते हैं, वी आर फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द नेबरहुड, तो आप कहते हैं हम यार कैसे, क्यों भारत के साथ अपने आप को तुम, आप ये छोड़ दो, ये गलत सोचे तुम्हारी। वो आपसे 50-100 साल आगे जा चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने जून में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को आमंत्रित किया है। मोदी ने गुरुवार को इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने जून में इटली में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए मेलोनी को धन्यवाद दिया। मोदी ने इटली की मुक्ति दिवस की 79 वर्षगांठ के अवसर पर मेलोनी और इटली के लोगों को शुभकामनाएं दी। प्राइम मिनिस्टर कार्यालय की तरफ से बयान जारी किया गया। दोनों नेताओं ने G7 शिखर सम्मेलन में भारत की G20 अध्यक्षता के महत्वपूर्ण परिणामों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि G7 बैठक इटली में होनी है। भारत को न्योता मिला है। भारत में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को आमंत्रित कर दिया। अब थोड़ा सा मैं टाइम इंडिया पे लेना चाह रहा हूँ। मैं देख रहा था दूसरा आपका रीजन है, हमने एक दफ़ा टमाटर ब्राज़ील से लिए हैं। आप वर्ल्ड मैप पे ज़रा ब्राज़ील ढूंढ के दिखाएं। और मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, मैं लाहौर में पैदा हूँ, मेरे घर से एग्जैक्ट 24 किलोमीटर इंडिया है, अमृतसर है। यानी कि मैं बाज़ वॉक, ईमानदारी की बात है, इस एज में मैं 12-13 किलोमीटर वॉक कर सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ अगर मैं मोटरसाइकिल से जाऊँ तो वो टमाटर वहाँ से अगर जाके मैं लेता हूँ और ब्राज़ील से कितने का आएगा। तो मैं इंडिया का आपको थोड़ा सा डाटा देता हूँ कि इंडिया का मैं अभी भी ट्रेड देख रहा था कि इंडिया 715 बिलियन डॉलर, हमारा जो टोटल हम पाकिस्तान में जो चीज़ें दुनिया को बेचते हैं वो तकरीबन 30 अरब डॉलर हैं। इंडिया का है 500 अरब डॉलर। अच्छा, इंडिया पूरी दुनिया से 715 बिलियन डॉलर की चीज़ें खरीदता है। हमारी टोटल जीडीपी है ना, जितना हमारे पास पैसे वो 300 अरब नहीं बनता। ऐसे ही। तो मेरा पॉइंट है कि इतना बड़ा हाथी हमारे सामने बैठा है पैसे वाला, तो हमेशा पैसे की लड़ाई में तो फायदा है कि अगर हम अपने अमीर हमसाये से ट्रेड करेंगे। मैं सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूँ, इमोशन की बात नहीं कर रहा। तो अगर पाकिस्तान इंडिया से, वही बात, अगर हमने टमाटर लेने हैं, अद्वियात, पाकिस्तान में सारी अद्वियात आते हैं, जर्मनी से आती हैं। केमिकल्स जो हैं जिनको आप सॉल्ट बोलते हैं, अमेरिका से आते हैं, इंतहाई महंगे हैं। यहाँ से आप जाएँ टांगा कराएं, चिंची कराएं, जाके वहाँ से ले आएँ। तो आप वो सिर्फ कास्ट निकाल लेना, जो जहाज़ों की है, जो लेबर है, जो इंश्योरेंस है,
तो लॉजिकली पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। और हमारा सबसे बड़ा हमसाया जो है, सब जिसका साथ हम 7,000 साल इकट्ठे रहे हैं, अगर उसे हम ट्रेड करेंगे तो फाइनेंशियली हमारे फायदा। भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को इटालियन प्राइम मिनिस्टर मिस मेलोनी जो है उनकी कॉल आई है कि वो G7 समिट अटेंड करें। आपको पता है भारत जो है इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द G7, पर भारत का पॉलिटिकल क्लाउड इतना बढ़ चुका है कि दे आर बिलीविंग दैट वी शुड इनवाइट इंडिया, क्योंकि एक तरफ तो G7 के अंदर ये बात भी की जा रही है, फ्रांस और इटली जैसे ममालिक जो हैं वो समझते हैं कि हमें G7 को एक्सपैंड नहीं करना चाहिए, मतलब परमानेंट मेंबर नहीं बनाने चाहिए इसको, G8, G9, G10 इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनके जो कुछ इश्यूज हैं उस हवाले से वो उस पर फिर बात करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इंडिया के इलेक्शंस के हवाले से भी है। देखें, इंडिया जो है वो अपनी 13 स्टेट्स और कुछ जो फेडरली गवर्न टेरिटरीज हैं वहाँ पे वोटिंग हो रही है और 1200 से ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 90 सीट्स जो हैं आउट ऑफ 543 जो लोकसभा की हैं उसमें से उनका फैसला होना है, जो लोअर हाउस ऑफ जो पार्लियामेंट है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको पता फुल तैयार हैं कि मैं वो तीसरी दफा जीतूं। हमारे कई लोग जो टीवियों के ऊपर बैठ के कह देते हैं, जी देखें भारत तेल ले रहा है ईरान से, तो हमारी पाइपलाइन क्यों नहीं आती? तो 8 बिलियन मांग रहे ना, IMF के पैरेंट पे नहीं, वो मिन्नतें तो नहीं कर रहे ना, रगड़ वो माफिया तो नहीं मांग रहे अमेरिका से, वो तो अपने पांव पे खड़े, वो लोगों को पैसे, वो कंट्रीज को खुद एड्स और कर्जे देते हैं। बांग्लादेश को देख लें, मालदीव को देख लें, भारत पैसे देता है, नेपाल को देता है पैसे, उनकी मदद करता है। बल्कि उनके पढ़े उनका इस वक्त बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, वो जिस तरीके से कहते हैं पड़ोसियों की मदद करते हैं, वी आर फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द नेबरहुड। तो आप कहते हैं हम यार कैसे क्यों भारत के साथ अपने आप को तुम आप ये छोड़ दो, ये गलत सोचे तुम्हारी। वो आपसे 50-100 साल आगे जा चुके हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगले दिन वो देख लें सोमनाथ साहब का जो दूसरा आया था, उनकी स्टेटमेंट अगले दिन उन्होंने कहा जब तक भारतीय लैंड नहीं करते चांद के ऊपर, विल कीप सेंडिंग अपने वहां पे हम तजर्बात करते रहेंगे। उनकी सोच और है, उनकी इकोनॉमी देखें, उनके फॉरेन रिजर्व देखें, उनकी सोच, हाउ डेयर यू इवन कंपेयर योरसेल्फ विद देम। आप छोड़ देंगे आते हैं, बल्कि आप बल्कि छोटे, अब तो वो आपका नाम भी नहीं लेते, आपका नाम लेना वो समझते हैं हमारी बेइज्जती। आप देख लें, ना मोदी साहब आपका नाम लेते हैं, ना आपका डॉक्टर जयशंकर नाम लेते हैं, ना राजनाथ, कोई भी नहीं। वो धमकी दे लेते हैं, वो कहते हैं सीएनजी कर देंगे, घुस के मार ले, लेकिन आपका नाम नहीं लेते क्योंकि वो समझते हैं कि इट्स नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट अ कंपटीशन टू बिगिन विद। लेकिन पता नहीं फिर लोग हमारे, फिर देखिए ना, जब तक चीमा साहब आप नेशनलिस्ट नहीं होंगे, जब तक कोई पाकिस्तानी बन के नहीं सोचेगा, ये मुल्क नहीं चल सकेगा आगे। जो ये चले हुए कारतूस आप जो रख के फिर रहे हैं ना, ये चले हुए कारतूस सारे के सारे, वो कहते हैं इन तेलों में तेल नहीं, ये आप योर डायरेक्शन हैजंट बीन फिक्स येट। यू आपकी गाड़ी को अभी तक सड़क पे लाया ही नहीं गया, ट्रैक पे नहीं लाया गया। आपकी गाड़ी अभी इधर एक गड्ढे से निकलती है, दूसरे में गिर जाती, दूसरे से निकलती है, तीसरे में गिर जाती। आपके अंदर अभी तक वो जो फंडामेंटल इश्यूज हैं उनको किसी ने, और फंडामेंटल इश्यूज आपके दहशतगर्दी है, करप्शन है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट और आपकी इकोनॉमी है, उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं, आपकी किसी की कोई तवज्जो नहीं, कोई भी। मैं कल परसों मैं बल्कि अगले दिन आपको बताया, मैं कनाडा गया, तो वहां पे क्योंकि कनाडा गढ़ है आपका पाकिस्तानी रूलिंग एलीट का इस वक्त, टोरंटो इज अ। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जब भारत में G20 समिट था, उस समय मेलोनी जी आए थे, उस समय के बात में करना आप अच्छे से जानते हो, जो सेल्फी वायरल हुई थी, बहुत लोगों ने मतलब ट्विटर पे उसके मीम्स बनाए, बहुत कुछ किया, लोगों ने एंजॉय किया, मजाक के तौर पे लिया, ऐसा नहीं है किसी ने कटाक्ष किया, बट अच्छे से एंजॉय किया कि भाई। और इटली की प्रधानमंत्री जो है जॉर्जिया मेलोनी जी, जिसको मोदी जी का काम बहुत पसंद आता है, और अब जो है इटली में G7 समिट होने वाला है, और इटली में खुद इटली का कुछ कार्यक्रम है, कुछ डे है, वो भी है साथ में, तो फ्रेंड है दोनों, तो इसलिए इनविटेशन दिया। हालांकि भारत जो है G7 समिट जो होती है उसका सदस्य नहीं है, मेंबर्स नहीं है, लेकिन एज अ मित्रता देश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब एंड जॉर्जिया मेलोनी जी के साथ जो मित्रता है, उस मित्रता के तौर पे मोदी साहब को स्पेशल कॉल किया गया और मोदी साहब ने ट्वीट करके बताया कि उसकी जो बात है प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जी के साथ कॉल पे बात हुई थी, बहुत सारी बातें की दोनों देश के रिलेटेड, मतलब आगे बढ़ने के लिए, और ये भी इनविटेशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया मोदी साहब ने। और ऐसे ही मित्रता रहे इटली के साथ, और इटली के साथ पहले से ही हमारे रिलेशन है, आपको पता ही है ना इटली की, ना पता हो तो बता दूं, जो गांधी फैमिलीज है जिसमें उसका क्या बोलते हैं राहुल जी का मामा का घर है इटली, ऐसा ही समझ लो। हाँ ऐसा ही है, ऐसा समझ लो मत, ऐसा ही है। तो इसलिए इटली के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है पहले से, तो ऐसा ही संबंध बरकरार रहे, आशा करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए।